एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अब सबसे पहले मीनिंग जानना होगा क्या चीज ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे वो एक टॉपिक था अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या बताया थे, अब जस्ट किए थे। सपोज करो कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया, ठीक है। मान लो कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया। अब तुम लोगों ने देखा था क्वेश्चन, पब्लिक लोग 90,000 शेयर रिसीव किया, तो सारा एंट्री हम 90,000 से गुना करके बोले, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया क्वेश्चन में, कोई इशू नहीं। जितना रिसीव हुआ तुम उसी सारा एंट्री में गुना कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन होगा, मान लो हम शेयर बेच रहे थे 20,000, पब्लिक लोग रिसीव किया 25,000। शेयर बेच रहे थे 20,000, लेकिन पब्लिक लोग कितना खरीद लिया, अगली हो गया 25,000। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब हम जितना बेचेंगे उससे ज्यादा अगर रिसीव होगा, थोड़ा भी ज्यादा, अगर ज्यादा रिसीव होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब बात होता है ऐसे नहीं होता है कभी, मान लो सामान मेरे पास लिमिटेड है, 10 मान लो हमको पेन बेचना है, लेने वाला लोग 15 लोग आए, ठीक है। 10 पेन हम बेच रहे हैं, आज लेने के कितना लोग आ गया, 15 लोग। ऑटोमेटिक 10 बेचना था, आ गया ज्यादा, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना हम शेयर बेच उससे, अब तुम बोलोगे कैसे ज्यादा आ जाएगा, आ सकता है ज्यादा। हम बेच रहे थे सामान, ज्यादा लोग अप्लाई कर दिया। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो कहते सीट लिमिटेड होता है, तो क्या 200 सीट है तो 200 एप्लीकेशन आता है, ज्यादा तो आता है। तो शेयर के केस में भी होता है, जितना शेयर कंपनी बेच रहा है उससे ज्यादा आता है। तो अब बात उठता है कि कंपनी ये ज्यादा शेयर तो करेगा, इसका कुछ सिचुएशन है, बेसिकली 3 सिचुएशन है। यही सिचुएशन अभी हम यहाँ पर लिखे हैं, तो अगर ध्यान से समझना है पूरा सिचुएशन, फिर इसका एक क्वेश्चन तो जहां डाउट होगा बोलना, ठीक है। तो मीनिंग बस याद रखना, क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा नहीं रहेगा, तुमको क्वेश्चन का लाइन जो अभी रहेगा उसको पकड़ना होगा। कैसे, जितना इशू होगा उससे ज्यादा रिसीव होगा, जो ज्यादा रिसीव होगा समझ आना होगा, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका जो फर्स्ट केस होता है, ठीक है, 1 नंबर व्हेन, और इसको जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं तुम लोग याद करते जाना है, अभी लास्ट में पूछेंगे तो बता देना। देखो पहला सिचुएशन है ना, कि जो एक्स्ट्रा शेयर होगा उसको हम क्या करेंगे, या तो रिजेक्ट करेंगे या रिटर्न करेंगे। पहला सिचुएशन क्या होगा, एक्स्ट्रा जो शेयर होगा, एप्लीकेशन मनी होगा, उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड और रिटर्न। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया, उसको क्या करो, तुम लौटा दो, सब नहीं दे पाएंगे, उसके लिए एंट्री करना होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तुम लोग को याद रखना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जब रिटर्न कर दो, रिजेक्ट करो, रिटर्न मतलब हम एक्स्ट्रा शेयर नहीं रखेंगे। जैसे मान लो आ गया 10 पेन भेजे तो 15 पेन वाले लोग आए, तो साथ 5 आदमी को वापस लौटा। तो नॉर्मल सा बात है, एक्सेस एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पर रिजेक्ट होगा, रिटर्न। नेशनल क्या होगा, नेशनल सुन लो, तुम लिखना है बताना समय बी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड और रिटर्न, ठीक है। व्हेन हटा के नेशनल लिखना। दूसरा इंटरेस्ट सेकंड नंबर केस, यहाँ नेशनल लिखना, बी लिख देना। 2 नंबर है व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट और अलॉटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा शेयर है या एक्स्ट्रा मनी है, उसको ना अलॉटमेंट को दिया जाता है एडजस्ट करने। जो एक्स्ट्रा शेयर है या मनी है वो किसको दिया जाता है, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे एंट्री करना होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहला समझ में आया कि अगर रिटर्न होगा तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन मान लो कि कहीं वो अलॉटमेंट को दिया, ऐसा होता है कि अलॉटमेंट के पास एडजस्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। नेशन क्या होगा, यही व्हेन हटा था, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट और अलॉटमेंट। ये ऐसा लिख लेना। तीसरा सिचुएशन
एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ऑन कॉल्स। कॉल्स का मतलब क्या होगा बताओ? फर्स्ट और फाइनल, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? मान लो एक्स्ट्रा से कहीं कॉल से एडजस्ट किया, तब एंट्री करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बिग एक्सेस एप्लीकेशन में एडजस्ट और कॉल्स। देखा जाता है फर्स्ट खान पर भी लिख सकते हो, लेकिन उसको माना जाता है कॉल्स का एडवांस। ये वो वाला एडवांस नहीं जो हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला एडवांस है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसा में तो पता है क्या लिखना? बिग एक्सेस एप्लीकेशन में एडजस्ट और होगा एडजस्ट, मतलब तरीका हो सकता है कि कुछ अलॉटमेंट में जो लोग खरीद रहा था उन लोगों ने नहीं किया, सेकंड स्टेज पे कोई नया पैसा नहीं दे पाया, कैसे एरियर पड़ेगा? मान लो कि दो तीन स्टेप में पैसा पेमेंट करना, तो दूसरा स्टेप नहीं किया तो उसको ले जाओ। हाँ, वो सब हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कैसे एडजस्ट किया, हम लोग को निकाल देना होगा ये एडजस्ट। क्वेश्चन में या तो लिखा रहता है, निकालने का तरीका, ठीक है। यही चीज सिचुएशन है। हाँ, कॉल उसको एडवांस बोलेंगे क्योंकि हम लोग को एडजस्ट करने समय कॉल लास्ट होता है ऑप्शन, तो उसको एडवांस में दिया जाता है। यहाँ लास्ट ऑप्शन है, तो कोई अगर ऐसा पैसा नहीं दिया तो मैं उसके बाद एकदम सिंपल। तो यही तीन सिचुएशन होता है, या तो रिटर्न रिजेक्ट होगा, रिटर्न होगा, दूसरा अलॉटमेंट रखेगा और तीसरा कॉल्स रहेगा। कभी कभी लेकिन क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में तीनों रहता है। जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो देखा एक ही क्वेश्चन में तीनों मिलेगा, तो हम लोग तीन एंट्री नहीं करेंगे, एक ही वाले कंबाइन एंट्री करेंगे, ठीक है। उस सिचुएशन में तीन एंट्री नहीं करके एक ही वाले कंबाइन एंट्री करेंगे। तो देखो कंबाइन एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स एडवांस, ठीक है। मैसेज भी तीनों को मिला के लिख दिया जाए। लेकिन मान लो दो ही होगा तो क्या लिखेगा बता? तीनों मिला के ऐसे हो जाएगा मैसेज बी एक्सेस एप्लीकेशन में रिजेक्ट कॉमा एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तीनों मिला देंगे, तीनों है सब मैसेज। अब ये बताओ एंट्री में कुछ पूछना है तो किसी को बोलो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट है सर, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रिटर्न के केस में एंट्री उल्टा हो जाएगी, रिटर्न करते हैं ना तो एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। सर जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन में जैसे हम लोग एडवांस को जो है एंट्री में एडजस्ट करते हैं। एडवांस अंडर सब्सक्रिप्शन एडवांस कहां? सर एडवांस हम लोग क्वेश्चन नहीं कहते, नहीं वो टॉपिक बोलो, प्रॉपर टॉपिक है कौन एडवांस, समझा? अंडर सब्सक्रिप्शन में सर ओवर सब्सक्रिप्शन में मतलब होता है कि जैसे तो जैसे जो किसी के नहीं उसमें तो बोलता था ना कौन किसको देगा, मेरा क्लियर बात बोलता था, बताएं तो फिर वो क्लियर बोलता है। इसमें सिर्फ नहीं आप क्लियर बता रहे हैं, नहीं बताया तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो तुम क्या कर रहे हो? देखो 18 नंबर। चलो एक क्वेश्चन अब देख लो, उसके बाद एंट्री उतार। चलो क्वेश्चन ध्यान सुनना। A limited issue 20,000 share of ₹10 each to the public, 2 rupees application for allotment and for first call, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है 20,000 शेयर 10 रुपए करके है, 2 रुपए एप्लीकेशन है, 4 रुपए अलॉटमेंट है और 4 रुपया क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन विल रिसीव फॉर 25,000 शेयर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना तुम लोग, अंडरलाइन करो 25,000 को अंडरलाइन करो, चलना तो पड़ेगा। 25,000 को अंडरलाइन करो। चलो इसे इसी से पहचानना तुम लोगों के काम है। चलो पहचान आ गया ना? शेयर इशू कितना हुआ है? 20,000। शेयर इशू कितना हुआ? 20,000। आया कितना? 25,000। ये मतलब एक्स्ट्रा कितना है? हम लोग को क्वेश्चन में ढूंढना है कि आखिर 5,000 को करने क्या बोला इन तीनों में से।
ये ढूंढना है, ब्लैक ढूंढो तो कुछ तीनों में अमाउंट पास द जनरल एंट्री बोल दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल को तो बोल assuming that the amount due were received application 5000 से were rejected and returned, तो clear बोल दिया। तो बेसिकली एग्जाम का एस्पेक्ट सिंपल क्वेश्चन आता है तो क्लियर बोल देता है, और ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्लियर नहीं बोल। फिलहाल इसमें क्लियर बोल दिया है, एक्स्ट्रा से ये वाला एक्स्ट्रा हो, मतलब जो एंट्री पहले होता है वो तो करना ही है, और ये एंट्री एक्स्ट्रा है। हाँ, अब एंट्री करना कहा है, ध्यान से देखना बना रहा है तो तुम लोगों को क्लियर होगा एंट्री करते कहाँ है। सबसे पहला एंट्री तो हम लोग ये करेंगे इक्विटी शेयर शुरू से लिख देते हैं। चलो पहला एंट्री क्या करते थे याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला एंट्री होगा तो बेसिकली पहला एंट्री है बस। अब थोड़ा ध्यान रहे जब ओवर सब्सक्रिप्शन बना रहे हो ऐसे तो देखो शेयर इशू हुआ था कितना 20000, ठीक है, ये इशू शेयर है, रिसीव कितना हुआ है 25000। तो पहला एंट्री जब करेंगे पहला तो उसमें जितना शेयर रिसीव हुआ उससे मल्टीप्लाई करना, यानी 25000 से एप्लीकेशन का 2 रुपए। अब बोलोगे क्यों ऐसा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जैसे इकोनॉमिक एग्जांपल होता है, कॉलेज में तुम लोग अप्लाई करता है एडमिशन लेने के लिए तो सीट मान लो 200 और अप्लाई 400 लोग करने आ रहा है, तो क्या कॉलेज किसको मना करता है? एप्लीकेशन सब का लेता है ना, तो शेयर के केस में जैसे एप्लीकेशन सब का लेता है, एप्लीकेशन तो सब का जैसे पहला एंट्री 25000 तो एप्लीकेशन का 2 रुपया कितना हो गया 50,000। लेकिन अब जितना भी एंट्री करेंगे ध्यान रखना एक्चुअल से गुना करेंगे, एक्चुअल कितना है 20000 सारा एंट्री। दूसरा एंट्री इसका होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल होता है ना, एप्लीकेशन में एंट्री करते हैं। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन को बताएं क्या करना है। चलो 20000 शेयर, ठीक है, ये 20000 शेयर से गुना होगा सब जगह 2 रुपया एप्लीकेशन का 40,000। अब ओवर सब्सक्रिप्शन एंट्री कहां करना है? ओवर सब्सक्रिप्शन का एंट्री हमेशा थर्ड नंबर होता है, हमेशा, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे तीनों में से कोई भी केस हो, होगा कहां थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर आ गया ना, तो रिजेक्ट हुआ पहला एंट्री वो कहता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर टू इक्विटी टू क्या लिखा हुआ है बैंक कितना से रिजेक्ट हुआ 5000। और ध्यान रखना जब गुना करोगे ना इसका पैसा से तो ऑलवेज एप्लीकेशन में क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ही आता है, इसलिए हर बार एप्लीकेशन का पैसा गुना करेंगे कितना आएगा 10,000। या एग्जाम वैसे भी तुम चेक कर सकता है पहला और दूसरा एंट्री का डिफरेंस आएगा 50,000 माइनस 40,000 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सर तीनों एंट्री में अलग अलग से करेंगे, फर्स्ट नहीं अलग से नहीं के कॉन्सेप्ट समझो, अलग से नहीं कॉन्सेप्ट क्या बोले का मगर पहला एंट्री जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं जितना इसी में हो सकता है, बाकी सारा एंट्री 20,000 से सारा, लेकिन ये एंट्री तो रिटर्न वाला है ना, इसमें तो जितना रिटर्न होगा उसका। अब जैसे अलॉटमेंट का 2 मिनट करेगा 20,000 से गुना, मशहूर का 2 मिनट करेगा 20,000 से, सब एंट्री अलग अलग थोड़ी हुआ, ये रूल चल रहा है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का एंट्री कहां करना क्लियर हो गया, कहां पर करना है थर्ड नंबर। लेकिन एक ऑप्शन तुम लोग पास आ रहा है, जैसे मान लो तुम लोग सोचेगे कि थर्ड नंबर पे इसको नहीं कर, तो ऐसे थर्ड नंबर पे नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो क्या करना होगा, तब इसी एंट्री में मर्ज कर दो, यहीं पर लगा दो टू बैक करना, ठीक है, एप्लीकेशन तो लिखे ही है तो मर्ज हो गया। राइट टू कैसे करेगा 5000 से रिटर्न वाला 2 रुपए होगा 10,000 40 और 10 कितना हो गया, उस केस में ऊपर का दोनों एंट्री सेम आएगा, या तो सेपरेट एंट्री करो या मर्ज करो, सेपरेट जैसा तुम लोग बोलेगा हम वैसा ही फिर आगे सेपरेट हर बार थर्ड नंबर में याद दोनों तरीका हो सकता है, उसमें कभी ऐसा मिल जाएगा सेपरेट भी कर सकते हो मर्ज भी कर सकते हो। चलो फिलहाल इसको इरेज कर देते हैं, तो सेपरेट करना है तो हम इरेज करते हैं, तो यहाँ 40 ही लगेगा यहाँ, ध्यान रखना दोनों हो सकता है तुमको जो प्रीफर हो, जैसे थर्ड नंबर तुम लोग को सेपरेट प्रीफर है, जैसे क्लियर कट मालूम चाहिए जाता है ना, इसीलिए फिर से हम यहाँ वापस कर रहे हैं। तो ये हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर का कितना रिटर्न हुआ था 5,000 शेयर 2
अच्छा भाई एग्जाम में भूल लिया हमारा पूरा किसे का तो इतना सोचने नहीं दोनों को घटा के हमारा लड़का हाँ अब क्या आएगा तो ही ना क्या ऊपर में दो एंट्री कंफर्म एप्लीकेशन का थर्ड नंबर में करने होगा सर हो गया होगा सर अब इसके बाद अलॉटमेंट लगेगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में होगा ना इक्विटी वाला तो इक्विटी शेयर कैपिटल है अब सारे एंट्री क्या बोले थे 20000 तो 20000 into 4 तो कितना हो गया 80000 अब इसका बैंक वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये कितना होगा सेम अमाउंट होगा मैं याद कर 80000 वही 20000 से गुना होगा अब ऐसे ही दो एंट्री फैक्टर फाइन कर देना अलॉटमेंट का वाला है क्वेश्चन में अलॉटमेंट लिखा है 4 अलॉटमेंट के बाद किसका एंट्री करते हैं ये दो एंट्री तो तुम्हें कर लेना बस जो बेसिक करते थे भाई 20000 सर फर्स्ट एंड फाइनल 50 रुपए दिया तो